हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मींस ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू इक्वल होती है उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने कहा जिनकी वैल्यू इक्वल होती है उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है। इस सर्कल के हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए। इसमें से हमने एक पार्ट को शेड किया, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 1/2। ये आप पहले सीख चुके हैं कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो क्योंकि हमने एक पार्ट को शेड किया था तो 1 लिखा, और क्योंकि हमने सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स किए थे तो हमने लिखा इसे by2, 1/2। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा सर्कल लें और इस सर्कल के हम 4 इक्वल पार्ट्स करें, तो इन 4 इक्वल पार्ट्स में से अगर हम 2 पार्ट्स को शेड करें तो इसे फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शंस में हम लिखेंगे इसे 2/4। क्यों लिखा? क्योंकि हमने 2 पार्ट्स को शेड किया था और 4 इक्वल पार्ट्स थे। इसी तरह से अगर हम एक तीसरा सर्कल लें और इसे हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इनमें से 3 पार्ट्स को शेड कर दें, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1 2 3, 3/6। क्लियर? अब देखिए, अगर इसी सर्कल को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और इनमें से 4 पार्ट्स को शेड कर दें, 1 2 3 एंड 4, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/8। क्लियर? अब आप यहां पर देखिए, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबके न्यूमरेटर एक दूसरे से अलग हैं और डिनोमिनेटर भी एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए ये सारे फ्रैक्शंस अलग अलग हैं, यानी कि डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यूज को देखें तो इन सर्कल में देखिए 1/2 ये हाफ सर्कल, 2/4 भी हाफ ही सर्कल है, भले ही इसके 4 पार्ट्स किए गए हों, लेकिन शेडेड पार्ट हाफ है। 3/6 ये भी हाफ सर्कल है और 4/8 भी हाफ सर्कल है। मींस ये सारे के सारे फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं लेकिन इनकी वैल्यू इक्वल है, तो ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। स्टूडेंट्स ये तो हुई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझने की बात। अब सवाल उठता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। मींस जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है एक फ्रैक्शन 1/2 और इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने लिखने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सेम नंबर कोई भी हो सकता है, तो चलिए हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो 2/4 हुआ आपका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, चलिए दूसरा निकालते हैं। हम लिखेंगे फिर से वही फ्रैक्शन जो आपको दिया गया है 1/2। इस बार हम इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए हमें क्या मिलता है? 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो ये हुआ आपका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब फिर से हम यही लिखेंगे 1/2। इस बार हम करेंगे इसे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो हमें क्या मिलता है? 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। ये मिला हमें तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 के। तो स्टूडेंट आपने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं।
बहुत आसान होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम पिक्चर से हमने इसको फाइंड किया था तब भी 1/2 के इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस हमारे पास आए थे वही फ्रैक्शन हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से भी मिले हैं। तो ये मेथड तो आपके सिर्फ समझने के लिए है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है, और इस तरह से आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी दिए गए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो जब आप मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इससे फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। ओके। दूसरी बात कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5, 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिल्कुल सही होंगे। अगर हम इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 100/200। तो ये भी 100/200 भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, इज 1/2 इक्विवेलेंट टू 4/8? मीन्स कि क्या 1/2 4/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 4/8। अब आपको देखना है कि हमें पता करना है कि क्या 4/8 1/2 के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर 4 है और इसका न्यूमरेटर 1 है, छोटा है। तो छोटा नंबर हमेशा डिवीजन करके ही मिलता है। तो हम 4 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो 1 हो जाए। तो 4 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, ये आपने पहले भी सीखा था कि मल्टीप्लाई भी हम सेम नंबर से ही करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसी तरह डिवीजन भी हम सेम नंबर से ही करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 4 को 4 से डिवाइड करने पर हमें 1 मिलता है, 4 1 जा 4। इसी तरह से 8 को 4 से डिवाइड करने पर 4 2 जा 8। तो इस तरह से हमें मिला 1/2, जो कि आपसे पूछा गया था। इट मीन्स 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।